पार्टी के उपनेता सम्मानीय सतीश पूनिया जी से कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। माननीय सतीश पूनिया जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। सम्मानित मंच पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रदेश प्रभारी जी, नेता प्रतिपक्ष जी, हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित सांसदगण, विधायकगण और यहाँ पर उपस्थित कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज का ये आगाज ये राजस्थान के इतिहास में अंजाम तक जाएगा। आपके मजबूत इरादे, आपकी ताकत, आपकी संख्या और आपका जज्बा आज इस बात को निश्चित रूप से तय करेगा कि राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में ये कांग्रेस का विदाई समारोह होगा। मित्रों, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। ये सरकार 2018 में बनी, राजभवन में दो मुख्यमंत्रियों के नारे शपथ ग्रहण के बाद लगे, सचिवालय में कमरों के लिए लड़े, मंत्रिमंडल में मंत्री पद के लिए लड़े और उसकी परिणति बाड़ाबंदी और इस्तीफों के तौर पर हुई। इस सरकार ने, मुख्यमंत्री ने राजस्थान के किसानों की, जवानों की, महिलाओं की, दलितों वंचितों की फिक्र नहीं की। एक बात की फिक्र करी, वो करी कुर्सी को बचाने की। और यही कारण है कि थानागाजी की गैंगरेप की घटना से लेकर आपको याद होगा कि जयपुर का वो दृश्य, एक रोटी बिलखती भूख से अबला रोटी मांगती थी, उसकी असमत ले ली जाती है। ये अशोलत के सरकार में ही संभव है कि अस्पताल में मरीजों के पैर चूहे कुतर जाते हैं। कांग्रेस पार्टी का अंतर्राष्ट्रीय नेता घोषणा करते हैं कि सरकार आएगी और तेजाब फिल्म के माधुरी दीक्षित के गाने की तरह 1 से 10 तक गिनती गिनवाते हैं कि 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। 17 दिन हो गए, राजस्थान के 19,422 किसानों की जमीनें कुर्क हो गई। ये वही सरकार है जो बेरोजगारी पे कहती थी नौजवानों को रोजगार देंगे। अरे रोजगार तो नहीं दिया, लेकिन 2100 नौजवानों को आत्महत्याएं करनी पड़ी। ये राजस्थान की वही सरकार है जिसने जन घोषणा पत्र में कहा कि हम लोगों को सुरक्षा देंगे, लेकिन राजस्थान के इतिहास में 10,92,000 मद में कभी दर्ज हुए, 17 बलात्कार रोज होते हैं, 7 हत्याएं रोज होती हैं। ये हत्यारी सरकार है। और जो सरकार का मुखिया ये कहता था कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाएंगे, उन्हें भ्रष्टाचार के सारे पैमाने तोड़ दिए। मित्रों, आज लाल डायरी का जिक्र होता है, नाथी के बाड़े का जिक्र होता है। आपका किसी गरीब को पार्ले जी के बिस्किट के लिए तरसना पड़ता होगा, लेकिन ये वही सरकार है जिस मुख्यमंत्री की सरपरस्ती में सोने के बिस्किट सचिवालय में मिलते हैं। और इसलिए कार्यकर्ता साथियों, ये वो सरकार है जो कन्हैयालाल की हत्या की दोषी है। कन्हैयालाल का मर्डर क्यों हुआ? कन्हैयालाल की हत्या ये शासन पर सवाल तो खड़े करती है, समाज की विकृति पर भी सवाल खड़े करती है। इसलिए ये सरकार तुष्टीकरण की सरकार है। इस सरकार में तुष्टीकरण के इतने मामले हुए, और क्यों न होते। करौली हुआ, भीलवाड़ा हुआ, जोधपुर क्यों नहीं होते। जो सरकार रामनवमी पर प्रतिबंध लगाती हो, जो हिंदू नववर्ष पर 144 लगाती हो, वो सरकार का मानसिक स्तर आप समझ सकते हैं। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आज का आगाज ये अंजाम तक जाए, केवल हमारी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए नहीं, राजस्थान के दलितों वंचितों के आंसू पोंछने के लिए, उन अबलाओं को न्याय देने के लिए, उन किसानों को न्याय देने के लिए जो अवसाद में चले गए, जिनकी जमीनें नीलाम हो गई, इस माफिया सरकार से मुक्ति के लिए, क्योंकि ये सरकार माफियाओं की सरकार है।
ये राजनीतिक माफिया हैं, ये पर्यटन माफिया हैं, ये शिक्षा माफिया हैं, ये भूमाफिया हैं, ये शराब माफिया हैं, ये खान माफिया हैं, ये अपराध माफिया हैं, ये पुलिस माफिया हैं, ये किसान विरोधी माफिया हैं, ये नौजवान के पेपर लीक माफिया हैं। ऐसी माफिया सरकार की विदाई आज ही लिख दी जाए तो आज का ये सम्मेलन, आज का ये आह्वान, आज का नहीं सहेगा राजस्थान, ये सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।